आज हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो SSCGD, यूपी पुलिस, आरओ एग्ज़ाम हो या बड़े लेवल के TGT हिंदी, PGT हिंदी या कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी से प्रश्न आते हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो पहला हमारा प्रश्न है भूखा शब्द में प्रत्यय बताइए, क्या होगा। बड़ा ऊ होगा, भू होगा, खा होगा या आ होगा। भूखा शब्द में प्रत्यय क्या होगा, आप लोग सोच के बताएं, है ना। तो सही उत्तर होगा आ। भूखा में होगा आ प्रत्यय, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है शक्ति का बहुवचन बताएं। शक्तियों होगा, शक्तियों होगा, शक्तियाँ होगा या इनमें से कोई नहीं, आप सोच के बताएं। तो हमारा सही उत्तर होगा शक्तियाँ। शक्तियों नहीं होगा, शक्तियों भी नहीं होगा, इनमें से ये होगा तीसरा नंबर सही, शक्तियाँ होगा, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, अगला हमारा प्रश्न है कमल नयन में कौन सा समास है। द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष, इनमें से कौन सा समास होगा कमल नयन में। और आप लोग याद रखें ये प्रश्न, ये इसमें जितने भी हमने प्रश्न रखे हैं ना, सब बढ़िया किताब से रखे हैं, चुन के छाट के लाए हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें, है ना। और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों से, है ना। और कमेंट करके बताइएगा कैसा है, कैसा लगा ये कंटेंट, हमारा वीडियो कैसा लगा। तो सही उत्तर हुआ कमल नयन में कर्मधारय समास होगा, द्विगु भी नहीं होगा। द्विगु में संख्यावाचक जो भी प्रथम शब्द होता है वो द्विगु होता है। द्वंद्व भी नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व में एक दूसरे के विलोम होते हैं, है ना, या बराबर होते हैं। अगला हमारा शब्द प्रश्न है तामरस किसका पर्यायवाची शब्द है। हमने ऐसे प्रश्न रखे हैं ना जो आप लोग बहुत ढूंढेंगे तब मिलेगा कहीं। तो कमल होगा, निकेतन होगा, प्योधि होगा या सब होगा, क्या होगा। तामरस किसका पर्यायवाची है, सोच के बताएं। आप लोग सोच के ही करिएगा, क्योंकि जब ये परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं ना तो उस टाइम कुछ याद नहीं रहता। आप लोग नोट कर लीजिएगा जो प्रश्न ना आए, और आए तो अच्छी बात है। तो तामरस का पर्यायवाची शब्द होगा कमल। निकेतन घर का होता है, प्योधि भी नहीं होगा और सब भी नहीं होगा, कमल होगा। आगे देखते हैं। और ये सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये है न घर का न घाट का, किस
का मुहावरे का अर्थ बताएं। ये आप लोग भी सुनते होंगे घर पे, अक्सर लोग बोल देते हैं ना घर का है ना घाट का है। तो क्या होगा, अर्थ आसान होगा या कठिन होगा, या जो दो पक्षों से जुड़ा रहता है वह कहीं का नहीं रहता, या फिर शव होगा। क्या होगा उन चारों में से, बताएं आप सोच के। न घर का न घाट का। तो हमारा सही उत्तर होगा जो दो पक्षों से जुड़ा रहता है वह कहीं का नहीं रहता। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, बस यही सही होगा। ठीक है, यानी का शुद्ध वर्तनी बताइए। क्या है ये, अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी हमको बताना है। ठीक है, ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध बताना है वर्तनी। इससे भी प्रश्न बहुत ही आते हैं, आप लोग परीक्षा देते होंगे तो जानेंगे ही कि ये प्रश्न आते हैं। जितने भी प्रश्न हैं इसमें यानी होगा, यानी होगा, इनमें से कोई नहीं या सब। क्या होगा, यानी का शुद्ध वर्तनी। तो इसका सही उत्तर होगा यानी। यानी नहीं होगा, में से कोई नहीं, शब्द भी नहीं। ठीक है, ये होगा। अगला हमारा प्रश्न है, जीतने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं। ये वाक्यांश होता है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश का शब्द जिसको हम कहते हैं। तो उसका प्रश्न है, सबसे हम एक एक क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिगीषा होगा, जिजीविषा होगा, अमर होगा, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आप बताएं सोच के। तो इसका सही उत्तर होगा जिगीषा। ऐसे लिखेंगे जिगीषा, जी, ये वाला सा होगा, है ना, षटकोण वाला जिसको बोलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। कटी, हस्त, या इधर भी दो ऑप्शन है, पाड़ी या कर। इन चारों में से कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है, सोच के बताएं। हस्त, कटी, कर या पाड़ी, क्या होगा सही उत्तर। तो सही उत्तर होगा हमारा कटी। कटी हाथ का पर्यायवाची नहीं है, नहीं तो सब हाथ का पर्यायवाची। हस्त भी है, पाड़ी भी है और कर भी है, हाथ के पर्यायवाची तीनों शब्द हैं। और ये हाथ का पर्यायवाची कटी नहीं है, तो सही उत्तर हमारा पहला हो जाएगा, कटी। हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला हमारा शब्द है, अच्छा तो इतने ही आज के प्रश्न थे, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, है ना। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न। ऐसा नहीं कि कहीं से भी प्रश्न उठा लिए हैं, ये ऑथेंटिक बुक से ही उठाए हैं। और कोई भी डाउट होगा, अर्थात कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को होगा, तो आप लोग कमेंट करके लिखिएगा, हम पुनः प्रयास करेंगे। किसी भी प्रश्न पे आपको दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम बताएंगे, उस पर पुनः चर्चा करने की कोशिश करेंगे, है ना। धन्यवाद।